तो मैं शाही चौकीदार हजूर मीर सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का हूँ। और वो जो विरासत में मेरे दादा जो सरकार की खिदमत में दोहा पढ़ा करते थे, वो मैं दोहा पेश कर रहा हूँ। वो हमें हमारी सीना बसानी सीना हमें मिला है। वो दोहा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि शेरन के शेर कुफर क्यों है देर, आखिरी तारा ही गल जाने आयो है। दादा तो नाना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसो पायो है, और दादा तो मुश्किल कुशा अली जैसो पायो है। कैमान मुश्किल हो मेरी आसान, मैशर में मुझ आसी को आसरो तिहारो है। तारा कर तुम तोड़ियो जैसे कच्चे कार, और बराए खुदा के काम को तुम चढ़ियो खुद सवार। तारा जो गढ़ के बीच में जिनका मदार है, सैयद हुसैन नाम लखा खंग सवार है। मेरे ने मुँह से क्यों की वजह की पुकार है। अली जी के कहना नूर के नमूना और नबूवत के नगीना ईमान में समाये है। उड़ले दोना फूलन के गहना, हसन और हुसैन जी ने पहना। सब हुरे मलायक तशरीफ ले आए हैं, शहादत के तख्त पे शहजादे बिठाए। ये मनखबत ये दोहे हमारे दादा पढ़ा करते थे, वो सीना बा सीना हमें नसीब हुए। हम हजूर की बारगाह में बातौर खिदमत हम पेश करते हैं, और सरकार हमें हर तरह से नवाजते हैं। इस जो सीढ़ी का सदका है, और जिस सीढ़ी की जो खाक है वो खाके आज हमारे एलो अयाल सब कुछ टुकड़ों में। और मैं सरकार से यही दुआ करता हूँ कि हमेशा हमारी नस्ल में हर बच्चे को, हर इंसान को ये खिदमत का मौका कभी नहीं छोड़ें, और ये खिदमत करते रहें, और इन्हीं की बारगाह में इन्हीं की चौखट पर दम निकल जाए। बस हमारी आखिरी तमन्ना ये है, हम और किसी चीज़ की जरूरत। तो इस बारगाह में हमारे दादा सरकार की खिदमत करते थे, शेख सुल्तान उनका नाम था। और हजूर मीर सैयद हुसैन के जब दरवाजे मामूल होते तो आस्थाने में घोड़े के मज़ार के पास जाकर वो डेली उनका ये विरद था कि वो जाकर जब आस्थाना मामूल होता था तो एक मनखबत वो पढ़ते थे मीर सैयद हुसैन की शान में। एक दिन बुजुर्ग का उनका आलम था, एक दिन वहाँ उनको नींद आ गई। बारीदार जो ने ये सोचा कि शायद आज शेख साहब आए नहीं है, और उन्होंने मनखबत पढ़ी नहीं, और बारीदार दरवाजे मामूल करके तो इस बारगाह से चले गए। अचानक रात में हमारे दादा क्या देखते हैं कि घोड़े सवार उनके सामने आया, और आने के बाद कहा कि क्या करना है, तो घर नहीं गया। तो उन्होंने फरमाया कि सरकार मेरे को नींद आ गई थी, तो आपने कहा कि बोल तू क्या मांगना चाहता है, और मैं तुझे दूंगा। जब सरकार ने कहा मैं दूंगा, तो हमारे दादा ने ये कहा कि सरकार जब अब मैंने आप आ गए हैं, आपकी सूरत देख ली है, तो अब मैं किसी को देखना नहीं चाहता हूँ। हजूर मीर सैयद हुसैन खुद तशरीफ ले आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने अब आपके दीदार कर लिए, और मैं अब किसी की सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, आप मुझे आंखों से अंधा कर। तो उन्होंने कहा क्या मांग रहा है बेवकूफ़, तो मांग, तेरे आलो आयल के लिए मैं वो दूंगा। तो नहीं, मुझे आप अंधा कर दें, मैं अब किसी को देखना नहीं चाहता हूँ आपको देखने के बाद। तो आपने कहा कि अच्छा कलमा पढ़ के अपने हाथों चेहरे पे हाथों को मल। उन्होंने कलमा पढ़ा और अपने चेहरे पे हाथों को मला, तो उनकी आंखों की बिनाई चली गई। और आपसे सरकार मीर सैयद हुसैन ने ये फरमाया कि ये घोड़े के मज़ार के पास जो ताक है, इस ताक में से आके आप अपने गुज़र माश के लिए आप यहाँ से लेके चले जाए। हमारे दादा वहाँ आते थे दरबार में, उस ताक के अंदर वो हाथ डालते थे। उस दौर में उनको 2,000 रुपये मिलते थे चांदी के सिक्के, वो लेके चले जाते थे। तो जब उनकी साथ ऐसी नहीं रही कि वो आस्थाने तक आए, तो वो घर में सोते थे, तो उनके तकिए के नीचे मिलते थे। तो हमारी दादी ने बाजी दोटे कहा कि तुम कहीं जाते नहीं हो, कहीं आते नहीं हो, और ये तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं। उन्होंने हमारी दादी को मना किया कि ये मत लो, लेकिन सरकार देते हैं। तो हमारी दादी ने कहा नहीं, तो कहा हमारी दादी को उन्होंने वाकया सुनाया कि मैं इसी तरीके से एक बार दरबार में रात को गया था, रात को मैं अपने घर नहीं आया, तो मेरी आंखों की बिनाई चली गई, मैं सुबह आया था। तो सरकार मेरे सामने आ गए थे, सरकार को तशरीफ ले आए थे। मैंने उनको देख लिया, उनको देखने के बाद मैंने इजहार किया उनको कि मैंने अब आपको देख लिया, मैं किसी को देखना नहीं चाहता हूँ।
तो मेरी आंखों की रोशनी चलेगी। और सरकार ने कहा कि तेरे ज़रूरत के लिए तेरे यहाँ से ले जाएगा। वो सरकार मुझे देते हैं और ये वो मेरे साथ नहीं है कि मैं दरगाह शरीफ तक जाऊँ, तो अब मुझे मेरे तकिए के नीचे मिलते हैं। और उसके बाद हमारे दादा का इंतकाल